नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नवादा दलित बस्ती कांड के पीछे क्या कोई जातीय साजिश है? ये साजिश रचता कौन है? और सबसे बड़ी बात कि जिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई उससे पूछताछ जारी है, लेकिन जो जमीन का टुकड़ा जिसके लिए आग लगा दी गई, उन सपनों पर, उस आशियाने पर जो बहुत मेहनत से बनाई गई थी, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त है, अगर मन के अंदर डर है कि अगर हमने गलती की तो हमारे साथ हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, लेकिन ये डर गायब क्यों हो गया? अब जरा पिछले पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि 2005 के बाद से कैसे स्थिति में सुधार हुआ जो सरकार कहती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह है। आज की डिबेट को हम सीधे शुरू करते हैं और मेहमानों की तरफ आते हैं, रुक करते हैं। आज अनिल पासवान है, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, चितरंजन गगन है, प्रवक्ता आरजेडी से, विजय यादव प्रवक्ता हम से है, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, हेमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से। सबसे पहला सवाल आज हम फिर से शुरू करेंगे विपक्ष से ही, और एक एक कर हम जरा सुनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है, आखिर जाति तक भाई क्यों पहुंच जा रहे हैं आप लोग? राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से सबसे पहले। विवेक जी की निश्चित तौर पे सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे आप बहस करवा रहे हैं और बिहार और देश देख रहा है। कई चैनल तो हिम्मत भी नहीं करते, इसलिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम आलोचना कम और उजागर ज़्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। जिस दलित बस्ती जिसको महादलित नीतीश कुमार जी ने बनाया, उस बस्ती को जलाया गया। जलाने वाले की जात नहीं होती, वो जलाने वाले की एक जात होती है, वह है समाजद्रोही। और समाजद्रोही इस राज्य में पनप क्यों रहा है? हम ट्वीट करके, हम किसी जात पे आरोप लगा के सरकार बच नहीं सकता। सरकार का खौफ ऐसे समाजद्रोहियों पे क्यों नहीं है? किसी को न फंसाते हैं, किसी को नहीं बचाते हैं, दिन दहाड़े हत्या करवाते हैं। क्या हो रहा है? कोई ऐसा दिन है जो पटना में हत्या नहीं होती हो? कोई ऐसा दिन है जो पटना में चैन नहीं छीने जाते हो महिलाओं के? कोई ऐसा दिन है जो बिहार में बलात्कार का न्यूज नहीं आ रहा हो? आज भी एक आपने देखा कि एक आईजी या डीआईजी संदीप लांडे रिजाइन कर रहे हैं, लगातार पुलिस इस्तीफा दे रहा है। तो पुलिस का खौफ, यानी कि प्रशासन का खौफ अब अपराधियों पर नहीं रहा, जिम्मेदारी सीधे नीतीश कुमार को लेनी पड़ेगी। हम जरा और महादलित के जलवाएंगे तब वो इस्तीफा देंगे। और अब तक नीतीश कुमार की चुप्पी बताता है कि नीतीश कुमार चुन चुन के दलित और महादलित को जलवाने का काम कर रहे हैं। हम जरा शिफ्ट करते हैं। हेमराज राम, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस का। उनका ये कहना है कि चुन चुन कर ये करवाया जा रहा और बाद में निर्देश, एक ऐसी घटना जिस पर समीक्षा बैठक हो जाती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होने लगती है और निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का यह काम नहीं है, मुख्यमंत्री का काम है डिजाइन कर देना कि भाई हम ऐसे चलेंगे, लेकिन काम करवाना उनका काम है, जो तंत्र जिन्हें कहा जाता है, प्रशासनिक अमला कहा जाता है। बावजूद इसके अगर कोई हिम्मत हिमाकत कर ले और इस तरह की बात कर ले, एक्शन हुआ, ठीक है, आप गिरफ्तारी आपने कर ली, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी मात्र से क्या असर होने वाला है? अगली घटना करने वाला जो व्यक्ति अगर देख रहा है, जिसके मन में ये सवाल हो रहे होंगे, जिसके अंदर डर नहीं है, वो कभी नहीं सोचेगा कोई भी घटना करने, ठीक है पकड़े जाएंगे, यही होगा ना, पकड़े जाएंगे, मामला चलेगा, और क्या होगा? लपड़ थप्पड़ हो जाएंगे, और क्या होगा? इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला। छूट कर हम वापस आएंगे, फिर से बदला ले लेंगे। बिहार में क्या यही होगा? देखिए, बिहार में चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, कानून का राज स्थापित है। और जब जिस घटना की बात हम कर रहे हैं, जिस घटना पर आज का डिबेट है, घटना घटती है, घटना की सूचना मिलते ही 20 मिनट के अंदर प्रशासन वहां मौजूद हो जाता है और अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। चंद ही घंटों में जो नामजद आरोपी है उसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। यही कानून का राज है। दूसरी बात कि जब घटना घटी है तो घटना के बाद जो इसे जातीय रंग देने की कोशिश हुई है, ये बात तो सामने आ गया है कि घटना के पीछे भूमि विवाद कारण बताया गया है और भूमि विवाद को लेकर
टाइटल सूट भी चल रहा है जो 22/95 केस नंबर है। तो ये जमीनी विवाद के कारण जो घटना घटी है, इसको जातीय रंग देना निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के ऊपर उंगली तब उठता है जब कहीं कोई घटना घट जाए और घटना के बाद सरकार चुप बैठ जाए, घटना के बाद कार्रवाई नहीं हो। यहां तो घटना घटती है, 20 मिनट के अंदर प्रशासन मौजूद, चंद ही घंटों में उस जो 28 आरोपी नामजद किए गए हैं उसमें 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है, मुख्य आरोपी सहित। और एसपी, डीएम, पुलिस बल ये बताने बताने में बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप। खून के धब्बे पोंछने के लिए पुलिस रखी है क्या आपने? देखिए सबसे नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल है। अगर कोई ये सवाल है। आग लगने सुनिए, आग लगने के बाद बाल्टा लेकर दौड़ने को आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं? देखिए, एक कामयाबी की बात नहीं हो रही है, हाँ। एक कर्तव्य की बात हो रही है। नहीं, आप तो गिनवा रहे हैं ना साहब, आप गिनवा रहे हैं, उंगलियों पर गिनवा रहे हैं, ये किया, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वहां पर चला गया। और हमारी सरकार सफलता है क्या? हम तो किसी दोषी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दोषी को सत्ता में बैठ के बचाने की नहीं बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चाहे जो कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। 2005 के बाद तो 2005 के बाद आप रिपीट कर रहे हैं, 2005 के बाद आप रिपीट ही कर रहे हैं। 5 से 10 तक छोड़ दें, 10 के बाद से अभी तक आप अपनी बातों को सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अरे हम जो कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, हम तो सरकार में बैठ कर दोषियों को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हम तो सीधा कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। इतना मान लीजिए, अरे टीवी डिबेट है, आप यहां पर मान लीजिए कि नहीं, वो पावर जो हमने दिखाई थी 5 सालों में, शुरुआती 5 सालों में, वो बिल्कुल खत्म हो गई। मान लीजिए यहीं पर खत्म हो जाएगी बात, हम भी मान लेंगे, चलो ठीक है। बातें नरसंहार हुआ, अरे छोड़िए ना बातें नरसंहार, आप तो तुरंत नहीं। अरे आज तो 20 मिनट के अंदर पहुंच जा रहा है। क्यों? किसको पता है बातें नरसंहार के बारे में? किसको पढ़ा रहे हैं? अरे तो किसको? अरे तो आज तो हम कर रहे हैं। कौन 20 मिनट के अंदर प्रशासन पहुंचता है। अरे उसके बाद अरे सारे लोग हमें पता है। अरे सुनिए, हमें पता है, विजय यादव जी को पता है, राजेश राठौर को पता है, और इसमें जो हमारे आरजेडी के जो प्रवक्ता है चित्रंजन गगन जी, उनको पता है। न्यू जनरेशन किसे पढ़ा रहे हैं आप? अरे यही ना 2010 के बाद से अब तक लोग इसको राजनीतिक तो बराबर में अच्छा बड़ा हो गया। सामाजिक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसको बिगाड़ने में नहीं टाइट कर पाए सर, आप नहीं टाइट कर पाए, आप बिना मतलब ये दलील मत दीजिए, आप टाइट नहीं कर पाए। इस पर राजनीति हो रही है, उस पर हम बहस कर लेंगे, चित्रंजन गंगा से सवाल पूछ लेंगे। आप टाइट नहीं कर पाए। 30 सेकंड में राजेश राठौर अपनी बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड, टाइट नहीं होता, एक मिनट, चंद ही घंटों में मानिए थोड़ा टाइट और राजेश राठौर नहीं होते। राजेश राठौर, अरे वो रिंच उंच होता है ना भाई, आप ही लोग टाइट करके दिखाया था। आप लोगों ने जो बिहार दिखाया था, आदत पड़ गई हमें। 2005 के बाद से आदत पड़ गई, हम उसी चश्मे से देखने लगे। अब 10 के बाद वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2005 से 2010 वाला। ठीक है राजेश राठौर, 30 सेकंड में बात। विवेक जी, दो छोटे छोटे सवाल है, दोनों सवाल इन्हीं से आते हैं। एक कि भूमि विवाद था, अब पुलिस को इसके पता था, तब पुलिस ने पहले एहतियात क्या बरता, और दूसरा केस नंबर इन्होंने बताया 2295, यानी कि 95 का मामला है। ऐसे कितने भूमि विवाद है जो 29 साल 30 साल से नीतीश के राज में चल रहा है। स्पीड ट्रायल कहां चला गया? तो ऐसे हत्या तो रोज होती रहेगी। ये कानून के राज कहते हैं, ये खूनखार राज से बिहार गुजर रहा है। ये आरोप हम बेलची हत्याकांड, हम बातें नरसंहार से किसी दूसरे नरसंहार को जोड़ के खत्म नहीं कर सकते विवेक जी। हमें हर नरसंहार को रोकना होगा, हर एक हत्या को रोकना पड़ेगा, हर एक चिंग छिनने वाला छोड़ना, हर एक बलात्कार को रोकना पड़ेगा। आए जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री को बनती है, इसलिए जिम्मेदारी वाली बात चित्रंजन आज भी आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय आपकी गृह मंत्रालय नहीं चल रहा है। और ये उन्माद एक अलग रंग देने की जो कोशिश हो रही है, आप देख पा रहे हैं। सबसे अभी अनुभवी अभी आप ही बैठे हैं, जो जितने बॉक्स खुले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, बयानबाजी हो रही है, मतलब क्या है इसका?
नहीं, दुर्भाग्य है विवेक जी इस बिहार का कि जो है सो जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आज जो जिस गठबंधन की सरकार है उसके एक प्रमुख नेता हैं, और बगैर कुछ जाने हुए, बगैर कुछ समझे हुए सीधे जो है सो इस घटना को जातीय रूप देने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। बहुत ही घटिया मानसिकता की निशानी है। और सवाल है कि आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री आवास में आप अपराधियों को शरण देते हैं, आप अपराधियों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनका स्वागत करते हैं, आओ भगत करते हैं, फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस राज्य में अपराध पर नियंत्रण होगा? अभी हेमराज जी कह रहे थे कि हाँ तुरंत पुलिस पहुंच गई। भाई इकबाल खत्म हो गया है सरकार का, कोई भय नहीं है। आज आप गिरफ्तार किए और आज ही आप देख लीजिए कि इस प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई। आज ही आप देख लीजिए कि 3 लोगों को गोली मार दी गई। तो यह तो अब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, खौफ नाम का कोई प्रशासन का कोई इकबाल नहीं रह गया है। मिलाकर इकबाल, ठीक है, इकबाल पर सवाल, चित्रंजन अंगल जी इकबाल पर सवाल है। अब आप लोगों का जब समय था, आरजेडी जब सरकार में थी, जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो लोग परेशान हो गए, उन्हें बदलाव चाहिए था। और एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने 5 साल में कुछ करके दिखाया, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं अपराध का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं इकबाल खत्म हो गया, वहां आप खत्म हो गए, तो आम जनता के पास बचा क्या जब सब खत्म ही हो गया? क्या गोली खाने के लिए आम जनता है? नहीं, आज अगर कोई भी अगर सुरक्षित है तो वो अपने भाग भरोसे सुरक्षित है। अब तो घर में घुसकर महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, घर से महिलाओं को उठाकर ले जाकर रेप किया जाता है, सामूहिक रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो है सो यह पुराना रिकॉर्ड बजाते हैं। झूठ केवल आरएसएस और भाजपा का जो चरित्र रहा है, तो उसके साथ जो भी जाएगा, नीतीश जी जब उसके साथ गए हैं तो जो उसका प्रभाव पड़ेगा, मांझी जी उसके साथ गए हैं तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इस एंगल को देने का आपके पास पूरा अधिकार है, आप इस एंगल की तरफ जा सकते हैं। अनामिका पासवान, प्रवक्ता बीजेपी से, आरजेडी का सीधा आरोप है कि भाई आप जहां रहेंगे वहां ऐसी चीजें होंगी, लेकिन हम चाहेंगे अनामिका जी कि इधर उधर की कहीं की बातें नहीं सुननी है, बिल्कुल ट्रैक पर रखना है। और आप अपनी बात इस विषय पर रखिए जरूर कि आखिर इसको क्या जातीय सांचे में ढालने की जरूरत थी क्या? अभी दोषी जो हैं या फिर जो आरोपी हैं वो पकड़े गए, अब उनसे पूछताछ होगी, मामला निकलकर सामने आ गया है। मामला कब का है ये भी देखना होगा, और अगर चीजें अगर ऐसी हो रही हैं, बदहाल तरीके से हो रही हैं, नियंत्रण खो रहे हैं आप लोग, तो फिर आम जनता कहां जाएगी? जी देखिए, अभी हमने सभी की बातों को सुना है और ये काफ़ी दुखद घटना है। और मैं भी अनुसूचित जाति से आती हूँ, उनके दर्दों को समझती हूँ, उनके दुखों को समझती हूँ, और लगातार कई घटनाओं में अनामिका जी, मैं आपको और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं एक मिनट, मैं विवेक जी हमें भी बोलने दीजिए, आपने बोला है ना, मैं अनामिका जी बिल्कुल बोलने दूंगा, कहीं नहीं इंटरप्ट होगा, कहीं कोई रुकावट नहीं। आपने जो कहा कि मैं भी वहीं से, उसी जाति से, जोड़ने की जरूरत है। आपको पता है मेरी जाति क्या है? आपको पता है मेरी जाति क्या है? टाइटल ही नहीं रखा, मुझे पता है। सुनिए ना, सुनिए, टाइटल ही नहीं रखा, ठीक है, पता ही नहीं चले। आपने नहीं रखा, पर मेरे तो भाई, मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ, और मैं तो इतना जानती हूँ कि हमारे लोगों का किस तरह से दमन किया जाता है, किस तरह से दमन करने के लिए हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मैं जानती हूँ। और जहाँ तक जाति की बात आती है, तो कोई भी क्रिमिनल किसी भी जाति धर्म से आधारित नहीं होता। सुनिए, वो उनका अपना माइंड होता है, क्रिमिनल का एक माइंड होता है, क्रिमिनल की एक जाति होती है, मैं इतना जानती हूँ। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि सुशासन नहीं है, तो मैं याद दिला देती हूँ 90 से 2005 की बात। मैं भी बहुत छोटी थी, फिर भी आज तक सभी बातें याद है कि अपहरण मुख्यमंत्री आवास से होते थे, और कॉलेज की लड़कियों को उठाकर बलात्कार किया जाता था, और एफआईआर दर्ज भी नहीं होती। अभी भी सुनिए मैडम अनामिका पासवान जी, अभी भी कुछ मामला ठीक नहीं है। पुराने पन्नों का आप खोल तो रही हैं। सुनिए, आप पुरानी किताबों पर से धूल हटा रही हैं, लेकिन अगर हमने नए पन्ने खोलने शुरू कर दिए
तो फिर आपके ऊपर आपकी सरकार आप और जो चीजें हो रही हैं नहीं बच पाएंगे। भविष्य के सारे पन्ने खोल लीजिए, मना नहीं है आपको, आप खोल लीजिए, लेकिन आप दोनों सरकार के आंकड़े को देख लीजिए। और जहां तक जाति देखिए, उन आंकड़ों पर अकड़िए आप, सुनिए, उन आंकड़ों पर अकड़िए आप। आम जनता को उन आंकड़ों से अब डर लगना। मैं इसलिए अकड़ूंगी कि वो आंकड़े घटे हैं। पहले भी नरसंहार हुए हैं बिहार में, किस तरह से बलात्कार और अपहरण उद्योग चलता था। रामराज ले आए ना आप लोग, रामराज ले आए ना, रामराज ले आए ना आप लोग, और यही सीएम आवास के लोग थे उसमें शामिल, और किस तरह से उनको बचाया का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने मैं कहता रहा हूं कि 2005 से 10 तक क्या हुआ। चलिए विजय यादव प्रवक्ता हमसे, विजय यादव जी, चीजें घटी है ना, विजय यादव जी, ठीक है, विजय यादव प्रवक्ता हमसे, विजय यादव जी, जातीय साजिश कहीं से भी सही नहीं। और गुजारिश है, आप तो कम से कम मत बताइएगा कि मैं यादव जाति से आया हूं, मेरे ऊपर मांझी जी ने यारो, बिल्कुल नहीं भाई, एकदम ट्रैक पर रहना है। और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। टोटल 30 साल से ऊपर हो गए। विवेक जी, मेरा तो टाइटल लगा हुआ यादव का, ये बतलाने की आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, जो उन्होंने कहा है सही कहा है। देखिए गरीबी क्या, आप देख सकते हैं कि दलितों का सैकड़ों बस्तियों को जलाने का लोगों ने काम किया, कितना बड़ा ये हत्या करने का काम किया है। ये लोग वही लोग हैं जो आज ये विपक्ष के लोग रंग कलर दे रहे हैं। विवेक जी वही लोग हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं, आरजेडी के गुणगान गाते हैं। वही लोगों ने आग लगाने का काम किया है, लोगों को जलाने का काम किया है। देखिए 15 बीघा जमीनों की वहां झंझट चल रही थी, वो सरकारी जमीन है। ये दबंगों ने चाहा सरकार क्या कर रही है, कर लूंगा। सरकार आखिर केंद्र में आप देखिए, बिहार में 17 महीना की सरकार जमीन लोग के साथ था, माननीय नीतीश कुमार जी का। सरकार तो पूरे बिहार में लोगों ने नंगा नाच करने का काम किया, जमीन दखल करने का काम किया। देखिए भेद मत खुलवाइए गगन जी, भेद मत खुलवाइए। वो सरकार ये नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास से फिरौती लेकर क्रिमिनलों को छोड़ा जाता था। देखिए राहुल, अभी तो मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का मान सम्मान किया जाता है, अपराधियों का जो स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, समीक्षा करते हैं, दूसरे तरफ अपराधियों का अवगत होता है। जो श्रीमती गांधी हाथी चढ़ के गई थी उस गांव में, क्या किए? आज लोगों ने पकड़ाया, लोगों को सबको सजा नहीं हुआ, सब कुछ छूट गए, बरी हो गए। लेकिन मांझी जी खुलवाइएगा, जानते हैं कि गरीबी क्या है। वो सोना के कटोरी लेके पैदा नहीं किए हैं, सोना के चम्मच से दूध नहीं पिए हैं। धरती पढ़ाइए, धरती पढ़ाइए, करने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री राज्य लगाना चाहते हैं, आप जितना मांझी पर राज्य लगाना चाहते हैं, अपना तैयार कीजिए। एक जंगल नरसंहारों में जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने उनको सम्मिलित करने का काम किया, जिन लोगों ने उन्हें टिकट देकर जो है चुनाव लड़वाया। गरीबी क्या है लालू यादव जानते होंगे। रचनीय राजनीति अपनी रफ्तार में है, लेकिन इतना तो तय है कि जो कांड संख्या बड़े ही जोश से बताया जा रहा है कि इस कांड संख्या का नंबर क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं मामला कब का है। लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ विवाद हुआ और विवाद होता रहा। ऐसे में अगर इसमें जातीय पुट देने की कोशिश की जा रही है, राजनीति से बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और इस पर सरकार अगर समीक्षा बैठक कर रही है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये चीजें बिल्कुल हाथ से कहीं निकल ना जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चीजें हो रही हैं, इस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, और इसके लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। देखना है कि तंत्र कितना मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।